हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का चैप्टर 4 हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। जे नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इनका लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 1907 बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, 1907 बलिया उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा लिखी गई है बहुत सारे कविता है, ग्रंथ है, कहानी भी है जो निम्नलिखित है। उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए लेखक परिचय के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखेंगे जी इनका निधन जो हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन जो हुआ था वो हुआ था 1989 में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 1979 में दिल्ली में हुआ था। इनका जो जन्म स्थल है वह जन्म स्थल है आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो हम बताएंगे बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश, या आरत दुबे छपरा में। इनको ये कौन कौन भाषा के ज्ञानी थे, तो ये थे संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रज, बंगाल आदि इतनी भाषाओं को जानते थे। फिर आपसे पूछा जाएगा जे साहित्य यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन कौन से साहित्य लिखा गया था, तो साहित्य है इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता। इन सब साहित्य इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए तो इनके द्वारा कुछ यानी कि विदेशी विद्वांस जो है वो भी देख लेते हैं। इनकी द्विवेदी जी की प्रमुख रचना, इनकी द्विवेदी जी की प्रमुख रचना क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला बात, निबंध संग्रह कौन कौन है, तो जैसे अशोक के फूल, ये आप याद रखिएगा। पर्व, आलोक पर्व, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन भारत की कल्पनात्मक विनोद, ये भी आप याद रखिएगा। अब उपन्यास में क्या क्या आपको याद रखना है, तो रखना है बाम भट्ट की आत्मकथा किनके द्वारा लिखी गई है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। फिर पूछा जाएगा जब बाम भट्ट की कथा क्या है, तो उपन्यास है। फिर इसी में और याद रखिएगा चंद्रा चंद्रे लेख, पूर्ण नवाज, अनाम दासा का पोथा, ये सब क्या है, उपन्यास है। पूछा जाएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा निम्नलिखित में से है, तो याद रखिएगा बाण भट्ट की कथा, चंद्रलेख, पूर्ण अनुवाद, आनम दास का पोथा, ये सब इनके द्वारा कहाँ लिखी गई उपन्यास है। देखिए आलोचना में कौन कौन है, आलोचना में है साहित्य इतिहास, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललिता योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इतना जो है ये है आलोचना है। आप लोग फिर से हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए साहित्य इतिहास, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललिता योजना, हिंदी साहित्य की आदिकाल,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इतना जो है इनके द्वारा लिखी गई है आलोचना। आलोचना है। फिर आपसे पूछा जाएगा जी ग्रंथ क्या है, ग्रंथ संपाद क्या है, तो कहेंगे संदेश शासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धू की बानियां, नाथ सिद्धू की बानियां, ये सब इनके द्वारा लिखी गई संप्रदा है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गद्य कौन सी विधा है। नाखून जो क्यों बढ़ते हैं ये गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन है यहाँ कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। आनमदास का पोथा साहित्य किसकी विधा की रचना है। आनमदास साहित्य की किसकी विधा की रचना है। यहाँ है ऑप्शन में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। अभी हम पीछे बताए हैं और आ गया क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है। इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धू की वानिया, चंद्र चारू चंद्र लेख। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत के कलात्मक विनोद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला। यानी कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन में यहाँ है प्रेमचंद पुरस्कार, कुमाराव आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। नाखून को नाखून को मनुष्य को नाखून की जरूरत कब पड़ी। मनुष्य के नाखून की जरूरत कब पड़ी। तो ऑप्शन है जंगली जीवन, शिक्षित जीवन, अशिक्षित जीवन, अविकसित जीवन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जंगली जीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। देवेंद्र को मानवेंद्र से कौन सी सहयोग लेना पड़ा। देवेंद्र को मानवेंद्र से कौन सी सहयोग लेना पड़ा। ऑप्शन है पत्थर के अस्त्र के होने का कारण, लोहे का अस्त्र शस्त्र के कारण, नख शस्त्र के कारण, लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे। ऑप्शन में है
विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के शस्त्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असुरों के पास लोहे का शस्त्र नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का शस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नखधर मनुष्य जो है किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। ऑप्शन है यहाँ स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्रों पर, एटम बम पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एटम बम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को मजक जम के संवारा करते थे। यानी कि बोला जा रहा है कि किस वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को मजक संवारते थे। यानी कि कितने वर्ष पहले भारतवासी जो थे वो नाखून को कैसे संवारते थे, यानी कि सुंदरता से रखते थे, यानी कि नुकीला बना के रखते थे। ऑप्शन में है 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है यहाँ, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता है। मनुष्य को सुखी रहने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता है। ऑप्शन है यहाँ संत, विद्वान, नेता, अभिनेता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा नेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध के किस विषय में, किस शब्द में उपयुक्त बताया। क्वेश्चन है, देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया। ऑप्शन है अधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्त, अक्षुखुलता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वाधीनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए बोला जा रहा है, कौन नाखून को जिलाए रखता है, यानी कि कौन जो है नाखून को जिलाए रखता है। ऑप्शन में है मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला जा रहा है, जे नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। ऑप्शन में है बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्ण चंद्र गांधी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए, दांतावली का अर्थ है, दांतावली का क्या अर्थ है। ऑप्शन में है लंबे दांत वाला, दांत का सहारे लेकर जीने वाला, दांतों वाला, दांत को धारण करने वाला। इसका जो आंसर होगा
वो होगा दांत के सहारे लेकर जीने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। संवेदना का उपयुक्त अर्थ है, यानी कि संवेदना का उपयुक्त क्या अर्थ है? ऑप्शन में है सामवेद, दूसरे के दुख को महसूस करना, समान वेदना, विशेष वेदना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरे के दुख को महसूस करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन में है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। अगला है सभी के प्रति असमानता का स्वभाव, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार में निबंध का कौन सा दृष्टिकोण बताता है, यानी कि दिखला रहा है? ऑप्शन है पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। तो ऑप्शन जो होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा मानववादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध इन पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इन पीढ़ी में लेखक जो है कैसा स्वभाव दिखा रहा है? ऑप्शन है यहाँ, सॉरी दोस्तों थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला है इसलिए ठुक ठुक का आवाज आता होगा। चलिए तो ऑप्शन हम देखते हैं संस्कृति, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देवता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संस्कृति, आत्मगौरवता या गौरव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। बोला जाए हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार है। ऑप्शन में है नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला ऑप्शन है देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रातरान, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। उत्स का अर्थ होता है ऑप्शन में है ऊपर, उत्सर्ग, उत्सव, स्रोत, उत्तर। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्रोत उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया? ऑप्शन में है आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर होगा कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। बोला जाए कौन सी रचना हजारीप्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारीप्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन में है अशोक के फूल, माटी के मूरत, बाम भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माटी की मूरत। चलिए तो क्वेश्चन हम 25 देख रहे हैं। बोला जा रहा है जो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन है नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाखून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र किनकी रचना है। ऑप्शन है हजारीप्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्य, नागार्जुन, रामानुजाचार्य जी की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वात्स्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। सिक्कत का अर्थ होता है। सिक्कत का अर्थ होता है। ऑप्शन में है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। तो ऑप्शन में है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुराण। पुराण की तरह इनकी धर्म ग्रंथ के तरह ही काम करता है क्या, तो महाभारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। इनकी किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन में है गौर, कैकस देश, वाहिक देश, गंगाधर देश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गौर देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बोला जा रहा है 1905, 1907, 1909, 1911। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1907 में, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी 31 हो गया ना, 32 हो गया। चलिए 33 नंबर देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए तो इसका ऑप्शन देखें समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। तो ऑप्शन में है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। शेर है, बंदरिया है, भालू है, हाथी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंदरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। देवताओं का राजा किन्हें किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन में है महादेव, विष्णु, महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, यानी कि देवताओं का देवता इंद्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। नख नख प्रतीक है
नख किसका प्रतीक है? नख जो है किसका प्रतीक है? ऑप्शन में है मानवता, पशुता, मानवता एवं पशुता, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है नखदर मनुष्य किसको है? पशुता। तो इसका आंसर होगा पशुता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 है। पृथ्वी चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी राजरासो किनकी संपदा है? पृथ्वी राजरासो किनकी संपदा है? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन में है दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ? ऑप्शन में है 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1989 दिल्ली। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और किन का भी। तो आप सबसे एक ठो प्रश्न है जे और कौन लेखक हैं जिनका निधन दिल्ली में हुआ था और कब हुआ था? उम्मीद करते हैं आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो आज हम आपको यहीं तक सेवा प्रदान करेंगे, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज हम ये चैप्टर हो गया द इंड। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।